हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आज मैं आई हूँ अपने बर्थ प्लेस पर और आज यहाँ से निकलने का दिन है। मैं 2 दिन पहले आई थी। तो बचपन में करीब हम 10 साल के थे जब हम यहाँ शिफ्ट परमानेंटली हो गए थे। तो उसके बाद 10 साल हमने यहाँ स्पेंड किए और मेरे जो पापा जी हैं उन्होंने यहाँ घर बनाया। काम के हिसाब से घर था, लेकिन हमारे बहुत क्लोज़ है। तो अभी तो मैं सिस्टर के घर हूँ। सिस्टर यहाँ जॉब करती है, उसके पास थी मैं। अब क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है तो फिर वो खंडहर की तरह हो गया है, लेकिन इमोशंस उससे बराबर जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उसको देखने जा रही हूँ, अपने इमोशंस फिर से जीने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ पहले रहते थे, लेकिन उसके बाद में वहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके इमोशंस, उनका बचपन, उनकी यादें उनसे जुड़ी रहती हैं। तो क्यों ना आपके साथ भी आज इस चीज़ को शेयर किया जाए। आई होप बहुत से लोगों के जो बचपन की यादें हैं वो ज़िंदा हो जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉलोनी से होके निकलना पड़ेगा, तब जाके वो आ जाएगा। तो ये दिखाते हैं, इसी हूँ बाहर। ये गेट खोल के रास्ते से चलते हुए थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। ये गांव के रास्ते हैं, पहले बहुत कच्चे हुआ करते थे, अब तो बहुत पक्के रोड हो गए हैं। पहले कीचड़ वगैरह भी भरा हुआ रहता था इनमें। चलिए चलते हैं, पहले वहीं डायरेक्ट पहुंच के बात करेंगे। ये बड़े बुजुर्ग वो हैं जो हमारे सामने, बुजुर्ग तो होते थे, करीब 40 साल के, 50 साल के करीब थे। हालांकि तब बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन काम पूरा करते थे, घर का, खेतों का, पशुओं का। अब देखो इनकी हालत कितनी जर्जर हो गई है, तो चलने में भी सक्षम नहीं है। अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे ये घर कभी कच्चे हुआ करते थे, आज पक्के हो गए हैं। लेकिन लोगों का जीवन यापन उसी तरह का है जैसे वो जिया करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ये इस तरह से पानी लेके जाना। और अब हम आ गए हैं हमारे पुश्तैनी घर की तरफ। ये यहाँ से स्टार्ट है। ये पहले ये जो विंडो है काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, यहाँ तक। और अब देखो ये कितनी नीचे हो गई है, हमारे लेवल से, मेरे पैरों से इधर इतना आ रही है, जबकि ये पहले हम देख भी नहीं पाते थे, इतनी ऊंची होती थी। ये बीच में गली है, गली के दोनों तरफ हमारा ही घर है। ये इस तरफ हमने पहले ये पक्का घर बनवा लिया था। इसमें मेरे दादाजी सोया करते थे। पहले झोंपड़ी थी, फिर बहुत पहले हमने पक्का करवा लिया इसको। और इधर है जो सबसे पहले हमारा बना था घर। अब इसकी हालत देखो, ऊपर भी पेड़ पौधे, घास फूस उग गए हैं। और ये देखो घर की हालत, अंदर से भी देखेंगे। सबसे पहले ये बाड़ा देख लेते हैं। ये है गेट, इसके अंदर। यहाँ घुसते ही मुझे मेरे दादाजी की याद आती है। यहाँ हमारी बकरियाँ बंधा करती थीं। ये अभी तो हमारे इधर हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। मेरे पापा जी के चाचा जी की फैमिली इधर रहती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मशीन लगा ली है चारा काटने वाली। ये उन्हीं की भैंस हैं। ये देखो कितना बड़ा है। ये मेरे पिताजी ने ही बनवाए थे, ये सब डिज़ाइन वगैरह उस टाइम चलती थी, तो उन्होंने ये बनवाया। ये छत पे जाने का रास्ता, और इस छत से यहाँ से जाके वहाँ पे वो जो घर दिख रहा है, वहाँ पे मेरी बहन रहती है। पहले यहाँ से रास्ता था, अब वहाँ से वो बंद कर दिया। अब वो पूरे रोड को, कॉलोनी को क्रॉस करके आया जाता है वहाँ से। और अभी ये जो भैंस का चारा वगैरह रखा है, तूड़ी और जो भी बोला जाता है, वो इनका चाचा जी का ही रखा है। इधर जो चाचा जी रहते हैं उन्हीं की भैंस हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ, ये शायद भैंस का चारा है, वो उगा रखा है यहाँ पे। पहले जब हम छोटे छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तब कभी कभी आया करते थे, जब यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। बहुत सारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए गए थे, बहुत ही सारे, एक तरह से जंगल की तरह था ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मेरे पिताजी ने यहाँ पे एक कुआं भी बनवाया था, ये सोचकर कि शायद मीठा पानी निकले तो सबके काम आएगा, सब पिएंगे। लेकिन खारा पानी निकला, बिल्कुल नमकीन पानी। ये भैंस की जगह है। अब देखो क्या हालत हो रही है। पहले साफ़ सुथरा रहा करता था यहाँ पे। कभी इस जगह पे मेरे दादाजी सोया करते थे खाट बिछाकर, कभी अंदर। अब अंदर तो जाने का बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये लॉक भी है और यहाँ पे इतना सारा चारा भी रखा है भैंस का। यहाँ से कोशिश करते हैं हम, अगर दिख जाए तो कुछ। यहाँ से पॉसिबिलिटी है नहीं वैसे। नहीं है पॉसिबिलिटी। चलिए, जाले वाले भी लग रहे हैं। हाँ, यहाँ घुसते ही दादी दादा दोनों याद आते हैं। ये एक रूम खुला है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। ये तो साफ़ सुथरा किया हुआ है चाचा जी की फैमिली ने। जो पापा जी के चाचा जी हैं उनको हम भी चाचा जी बोलते हैं। इधर एक छोटी सी बुखारी की तरह है, वो सीढ़ियों के नीचे वाला जो एरिया होता है,
वो। चलिए चलते हैं आगे। अब इसमें सामान हमारा मीन्स अब हमारी फैमिली तो कोई रहती नहीं है, दादी दादाजी है नहीं दुनिया में। मेरे पिताजी यहाँ आते नहीं, कभी कभार आते हैं तो इसका यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि यहाँ पर नहीं रहते हैं क्योंकि वो जयपुर में शिफ्टेड हैं सभी। अब चलिए चलते हैं जिस घर में बचपन की यादें थी। ये घर एक्चुअली इस साइड वाला बाड़ा जो मैं बोल रही हूँ ये बाद में बनाया गया था, हमारे यहाँ से निकलने के अबाउट 3-4 साल पहले। लेकिन जो हमारा बचपन भी था, जब हम 10 साल के थे, 9 साल के थे, तब हम वहीं रहा करते थे। उसी में खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, गुड़ियाओं से खेलना, वो सब उसमें था। चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं हम। ये देखो, बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ तो ये भी भूल गई कि वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। एक रूम है, घुसते ही इधर ये एंट्री की है हमने। एक है राइट साइड में, एक है लेफ़्ट साइड में। ज़्यादातर हम बच्चे इसमें ही सोया करते थे। ये देखो पुरानी ड्रेसिंग टेबल ये विंडो, बॉक्स ऊपर है। ये देखो, देखकर थोड़ा सा ऐसे लगता है ये क्यों ऐसा हो गया। यहाँ शायद पानी वानी भरने के कारण से ये ऐसा हो गया है। बारिश में पानी भर जाता है, खिड़की में से पानी आता है ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है। ये दूसरे रूम में हम आ गए हैं, ये भी ऐसा ही हो रहा है, जर्जर हालत है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसको वैसे तो तिवारा कहा जाता है, जो भरतपुर यूपी के लोग होंगे वो समझ जाएंगे। यहाँ भी ये डिज़ाइन दे रखी है। ये देखो, यहाँ भी एक डिज़ाइन हुआ करती थी, कलर हुआ करता था, फ्लावर बना हुआ है। देखो मैं आपको शो करने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, इनमें भी कलर था। पहले बहुत चले थे ये यहाँ गांव में, तो बहुत लोगों ने करवाया था, ये जो जिनके पक्के घर थे। ये देखो, कुछ कह नहीं सकती, बस देख रही हूँ मैं। ये जो मैंने विंडो दिखाई थी आपको सबसे पहले, ये वो है। इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। इसको हम बोलते थे आरा, आरा बोलते थे। ये दीपक के लिए स्पेशल जगह बनाई जाती थी जहाँ, क्योंकि लाइट वाइट तो हुआ नहीं करती थी तब इतनी। यहाँ पे चूल्हा हुआ करता था, मेरी मम्मी रोटी बनाया करती थी यहाँ। ये मेरे मम्मी पापा का बेडरूम हुआ करता था, अभी लॉक है। ये गेट किसी और का है, किसी और ने यहाँ रखा है। ये हमारी किचन जो कि काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। मैं अंदर नहीं जाऊँगी, यहीं से आपको शो करूँगी। वहाँ पे पहले खिड़की वैसे लगी हुई थी, पर पता नहीं अभी वो सब लोहे की क्यों हटा दी गई है, कैसे हट गई, गल गई, कह नहीं सकती मैं। ये पत्थर के है, ये जो छत आपको दिखाई दे रही है, पहले इसी तरह की छत डाला करते थे। यहाँ पे हमारे किचन के सामान और वहाँ पे डिब्बे वगैरह रहते थे। ये पीछे जो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी मैं, यहाँ भी खिड़की है। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। हम इसमें भी पढ़े हुए हैं। मैं अब कैसे दिखाऊँ आपको, कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है गवर्नमेंट स्कूल की है। ये देखिए, यहाँ हमारे बर्तन साफ़ हुआ करते थे इस जगह पे। यहाँ बैठ के हम बर्तन साफ़ करते थे। ये गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है पीछे जो दिखाई दे रही है। पहले इतनी नहीं थी, यहाँ तक नहीं थी, अब बढ़ गई है, काफ़ी बन गई है ये। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, ये किचन से बाहर। ये है हमारा तिवारा। उधर थोड़ा सा हमने, ये हमारा बाथरूम हुआ करता था। और जो मैं इसकी बात कर रही थी कि हमने यहाँ पे थोड़ा पक्का वक्का कर लिया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्बल वगैरह की। एकदम फाइन मार्बल तो नहीं हुआ करती थी, पर इस तरह की थी। यहाँ पे हमारा नाना धोना इस तरह का हुआ करता था, विदाउट गेट। एक्चुअली गेट का पर्पज़ ये था कि जब बाहर बाल्टियाँ वगैरह भरी रखी रहती थी तो कोई भी जाता था, पूछे बिना नहीं जाता था अंदर, पूछ के ही जाते थे अंदर। तो इस वजह से कोई डर नहीं था, गेट का कोई इतना नीड भी नहीं थी। और जो जेंट्स थे वो यहाँ नहाया करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा हैंडपम्प भी लगा था, वहाँ से उससे पानी निकाल के जब नहाया करते थे, वरना कुएँ से भी लाते थे सर पे रख के। कुआँ थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर नहीं। इधर लेट बात है, ये अंदर दूसरे रूम है, ये बाथरूम, ये लैट्रिन। और जो उधर आपको दिखाई दे रहा है इधर में जाके, वो भी एक और लैट्रिन है, वो इंडियन लैट्रिन है। ये एक रूम सारे ही बड़े हुआ करते थे, छोटे रूम का मतलब ही नहीं है। यहाँ एक हमारा लड़कियों का रूम हुआ करता था। ये पहले तो ये खुला एरिया था, बस इतनी सी हाफ बाउंड्री थी इसकी। लेकिन जब पक्का किया तो ये पूरा बन गया, तो यहाँ पे हमारा बेडरूम बन गया ये लड़कियों का। और एक बेड भी, डबल बेड भी लगा दिया गया था। ये लॉक है, ये काफ़ी बड़ा है। देखो पुराना फ्रिज भी है इसमें। और इधर अंदर जाके भी एक और रूम है इसमें। ये मैं कैसे दिखाऊँ आपको, इधर शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको।
इस साइड में, इस रूम के अंदर एक और रूम है साइड में जाके। अब देखो इस रूम की विंडो है ये, लेकिन हालत देखो, कांटे वांटे उगे हुए हैं दीवारें में, देखो हालत इस तरह से। ये मेरे भाई का नाम है, इस पर लिखा गया था RK लानिया। मेरा एक ही ब्रदर है, उसके नाम लिख दिए गए थे पहले। जब इससे पहले मैं आउटसाइड की तरफ जा रही हूँ, जहाँ सबसे पहले आपको रूम दिखाया था, इन पे भी सबसे पहले नाम डाला गया था। इधर मेरे चाचा जी और मेरा भैया, एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला रूम RK बिलोनिया, और ये राजेंद्र नाम लिखा गया था, जो कि मेरे चाचा जी हैं। बहुत डिफरेंस नहीं है उनकी एज में। अब ये छत के लिए रास्ता है। चलो स्कूल दिखाते हैं आपको, गवर्नमेंट स्कूल। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के कभी कभी हम छत पे भी सोया करते थे। अब देखो उपले सूख रहे हैं यार। ओहो, ये बिल्डिंग तो यहाँ तक बन गई। यहाँ पे बिस्तर बिछा के सोया करते थे, एक छोटी सी खाट पे मैं सोया करती थी यहाँ पे। ये कंधे, यहाँ पे भी सोया करते थे हम लोग कभी। और ये देखो बिल्डिंग यहाँ तक बन गई गवर्नमेंट स्कूल की। मैं तो इतने सालों बाद स्कूल देख रही हूँ। ये मतलब घर के पीछे ही स्कूल था। ये देखो 2 मिनट पहले भी जाएंगे, 1 मिनट पहले भी निकलेंगे तो स्कूल टाइम पर। और ये जो आपको व्हीकल दिख रहे हैं आते जाते हुए, ये धौलपुर भरतपुर हाईवे है, जयपुर तक के लिए सीधा है ये। यहीं से सारी बसें सब रुक जाती हैं, अलग से बस स्टैंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बाकी ये पड़ोसियों के घर है। देखो यहाँ लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, जो मतलब कि स्टडी करते हैं, उनके बाद उनकी कोई सोच ऐसी नहीं होती, उनकी सोच ऐसी नहीं होती कि हमें कुछ करना है, हमें जॉब लगना है, बस जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हो जाए, ये उनका रहता है। पढ़ाई पूरी हो तो ठीक है, वरना घर पे बैठेंगे। आगे सोच इतनी डेवलप नहीं है कि हमें आगे निकलना है, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी लगना है, ऐसी कोई सोच नहीं है। कभी बाई चांस किसी की, पूरी कॉलोनी में, हमारी इस कॉलोनी में एक बंदा ऐसा है जिसकी आर्मी में जॉब है, अदरवाइज़ किसी की नहीं है इस कॉलोनी में तो। और बाकी पूरे गांव में भी सोच यही है अबाउट 100% नहीं, पर 80% लोग का सोचना यही है, ठीक है पढ़ाई पूरी हो जाए, जैसे तैसे एक डिग्री मिल जाए, 10th तक की मिल जाए या जो भी है, फिर घर पे बैठेंगे आराम से, अपना कमाएंगे खाएंगे। अब ये नहीं पता क्या कमाएंगे खाएंगे, मजदूरी भी हो सकती है वो, या कोई छोटा मोटा और काम हो सकता है, मैकेनिक की दुकान पर लग सकते हैं वो, कुछ भी हो। पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया जाता, कुल मिला के बात यह है। अब टाइम है इस घर से बाहर निकलने का। अब चलते हैं। जो रूम लॉक थे उनको भी देखने का मन तो था, लेकिन देख नहीं पाए, कोई बात नहीं। लेकिन इतना देख लिया, एक दिल में संतुष्टि है, एक सुकून है। पता नहीं ये घर कब तक रहेगा, एक मेमोरी तो है मेरे पास इसकी, ये मुझे सुकून रहेगा कि हमने कभी बचपन खेला था यहाँ, बचपन बिताया था अपना। बहुत बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं यहाँ से। अगर आप लोगों का भी किसी का इस तरह का घर है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि और किस किस का इस तरह का घर बना हुआ है जिससे इस तरह की मेमोरी जुड़ी हुई है, या फिर इस तरह के डिज़ाइनर, मतलब जैसे जो मैंने अभी आपको फूल दिखाए ऊपर की तरफ बने हुए हैं, जैसे फ्लावर वाले दीवारें बने हुए हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब घर से बाहर निकलते हुए ये देखो, ये है मेन गेट जहाँ से हम आए थे। अब वापस जाते हुए यहाँ से, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि इमोशंस तो सभी के पास होते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय। मैंने आपको इतनी चीज़ें दिखाई, इसके साथ एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी। घर से थोड़ा दूर आ गई मैं, बहुत दूर नहीं, मतलब हमारी कॉलोनी में ही है ये। तो ये मेरे, बताती हूँ अभी बैक कैमरा, ये कुआं है जो मेरे पापा जी द्वारा बनवाया गया है। ये सोच के साथ ये बनवाया गया था कि यहाँ मीठा पानी निकलेगा, पर यहाँ पे भी नमकीन पानी, बहुत मात्रा में नमकीन पानी निकला। अब इसको कवर कर दिया है। पहले तो भैंस को पानी वानी पिलाने के काम आता था ये, अब पूरी तरह सूख गया है, पता नहीं क्या है, तो ये पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई इसमें गिर ना पाए या कुछ हो ना जाए, इसको पूरा कवर कर दिया गया है। तो ये जगह जो थी पहले हमारी थी, हमारी मीन्स हमारे पापा जी की, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो गई तो अब पापा जी की हो गई, हम अलग हो गए। अलग मीन्स हो ही जाता है थोड़ा सा। और ये हमारे दादाजी का चबूतरा है जो कि गाँव में बनवाया जाता है। अब ये जगह पूरी किसी और की है, बस कुआं हमारा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये हमारे पापा जी द्वारा ख़रीदा गया खेत था, इसमें इस वजह से हमारे दादाजी का चबूतरा भी बनाया गया है।
अब मेरे ख्याल से ये ज़मीन किसी और की है। थोड़ा हिस्सा ये जो है, जितनी चबूतरा है और ये कुआं, इतना हिस्सा पापा जी का है। बाकी तो जो उधर का एरिया है वो बेच दिया है, किसी और का है वो। पहले यहाँ खेत हुआ करते थे ओनली, और इधर सरसों हैं अभी भी खेतों में। पहले यहाँ भी सरसों हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब पूरा ज़मीन में, मतलब एक घर के लिए लैंड में कन्वर्ट हो गया है। अब खेत नहीं रहा ये। तो अब चलते हुए घर की ओर